नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज 18 मार्च 2022 का आज होली का पर्व है और बड़ा अच्छा लगता है होली का पर्व आपको और आपके परिवार वालों के लिए हमारी तरफ से अभिषेक सर मैथ क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका होली का पर्व बहुत अच्छा बीते ये आशा करते हैं या उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि आप होली का त्यौहार अच्छे से मनाइए, बहुत धूमधाम से मनाइए और बहुत अच्छे से रंग खेलिए, दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए। लेकिन बस ये जो आधे घंटे का आपका जो वीडियो आ रहा है इसको आप बिल्कुल मिस न कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। 24 मार्च से आप जानते हैं और आपका मैथ एग्ज़ाम के जब तक आपका पेपर होगा तो तब तक आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। इसलिए बस केवल ये जो आधे घंटे का वीडियो है इससे बिल्कुल भी मिस न कीजिए। तो उम्मीद करते हैं, चलिए अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण। तो आपने पिछले वीडियो देखा था कि उसमें मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, द्विघात समीकरण को किस सूत्र की सहायता से हल किया जाता है। तो इन सब बारे में आपने पढ़ा, तो अब हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो पिछला वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन में कि 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 बराबर जीरो की, ये समीकरण दी गई है। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 की मूलों की लक्षण ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं लक्षण का कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें इस समीकरण का वियुक्तकार पता होगा तो हमें मूलों के लक्षण पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम यह करते हैं, जो द्विघात की मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण, या आप जैसे एग्जाम में करेंगे वो तरीका समझ लीजिए। पहले बिल्कुल वैसे ही सिस्टमेटिक ढंग से करना है आपको। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो समीकरण दी गई है उसे उतार लेंगे, प्लस 2 बराबर 0, और फिर लिखेंगे कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। यहाँ पर तो तुलना करेंगे तो a बराबर 7। अब कैसे तुलना करेंगे, तो ये बस देखना है a क्या है। a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तो समीकरण में देखेंगे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 7। तो a बराबर 7 हो जाएगा। वैसे b क्या है, b x का गुणांक है और यहाँ पर समीकरण जो दी गई है उसमें x का जो गुणांक है वो है -3। क्लियर हुआ, -3। तो इसलिए हो जाएगा b बराबर -3 और c अचर पद है और समीकरण में जो अचर पद दिया गया है वो है 2। तो इस प्रकार से c बराबर हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। तो फिर हम इसका समीकरण का विविक्तकार निकालेंगे। लिखेंगे विविक्तकार d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हुआ। तो d बराबर b का मान है -3, तो ये -3 का वर्ग होगा और -4 इंटू a का मान 7 और इंटू c का मान 2 है। तो d बराबर हो जाएगा, क्योंकि -3 का वर्ग करेंगे, -3 का मतलब -3 को -3 से ही गुणा करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का जो वर्ग होगा वो 9 होगा। माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 सती 56। तो d बराबर जब 56 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 47। क्लियर हुआ, 47 आएगा। वो भी काहे का आएगा, माइनस का, वो भी आएगा माइनस का।
तो यहां पर लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, आप ऋणात्मक है लिखें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि d इज लेस देन 0। क्लियर हुआ? केवल इतने से ही काम चल जाएगा। या फिर आप इस तरह से लिखिए कि चूंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि हम समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे, और न ही समीकरण के मूल निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बस इसी तरीके से जब कभी भी कह देता है कि समीकरण दी कह रहा है विभक्तकार ज्ञात कीजिए, तो सिंपल विभक्तकार यहाँ तक हो गया। लक्षण पूछ दे तो इतना और पॉइंट बढ़ जाता है। बस इसमें जब विभक्तकार तो वैसे ही निकालना पड़ता है, अगर लक्षण पूछे या विभक्तकार पूछे तो मैं विभक्तकार तो निकालना है। अगर विभक्तकार कहता है तो सिंपल यहीं पे आंसर हो जाता है। ऊपर लक्षण कह देता है तो विभक्तकार निकालने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि d का मान धनात्मक है या d का मान 0 है या फिर d का मान ऋणात्मक है। अगर धनात्मक होता तो लिखते d का मान धनात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर 0 होता तो यहाँ पर लिखते हैं जो कि d का मान 0 है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। d का मान माइनस में आया इसलिए लिखा है d का मान ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर काल्पनिक होंगे या अपरिभाषित होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल 110% मान लीजिए उसे, 101, 2, 3 कुछ भी नहीं, 110% एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 नंबर में। एक क्वेश्चन 2 नंबर में बिल्कुल 100% श्योर आना है। जैसे कहा गया है यहाँ पर, एक क्वेश्चन कहा गया है यदि समीकरण ये दिया गया है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ कि इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कभी यहाँ पर k का प्रयोग किया जाता है, कभी t का प्रयोग कर लेते हैं, कभी p का, कभी q का, जो भी अल्फाबेट दे दे इसमें उसका मान पूछ लेते हैं। और यहाँ कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन बस हमें इस पॉइंट को देखना है। इसमें ये कहा गया है कि मूल बराबर है। तो आप ये समझिए मूल बराबर होते कब है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम समीकरण की जो मानक समीकरण होती है, द्विघात की जो मानक समीकरण है, उससे जो समीकरण दी गई है हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। क्लियर हुआ? तो कहा गया जो कि समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 होता है। क्लियर हुआ? जब d का मान 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। सिंपल हम फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर 0 या d बराबर आप जानते हैं b² माइनस 4ac होता है बराबर 0, या फिर हम b² बराबर 4ac लिख सकते हैं। सिंपल फार्मूला ये हुआ कि b² बराबर 4ac। क्लियर हुआ? जब समीकरण के मूल बराबर कहा जाए तो b² बराबर आप 4ac लगा लीजिए, बाकी कुछ नहीं सोचना है। b² बराबर 4ac। क्लियर हुआ?
बी स्क्वायर बराबर 4ac। मान लगाएंगे बी का मान है k, तो k का वर्ग हो जाएगा बराबर 4 इंटू ए का मान है 2 और इंटू सी का मान है 3। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर, तो k स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 या फिर k बराबर इसे 2 रूट 6 भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये k का मान होगा 2 रूट 6। कभी कभी इसी में एक क्वेश्चन और दे देता है इसी से आधारित। अब जैसे चेंज कर ले, यहाँ पर बस समीकरण को चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। इसमें समीकरण दी गई है कि kx स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना है, a बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, k है। तो a बराबर k हो जाएगा, a बराबर k, और b बराबर होगा b बराबर b एक्स का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक k माइनस 1 है, तो b बराबर हो जाएगा k माइनस 1। और ऐसे ही c बराबर जो है, c अचर पद है और यहाँ अचर पद है माइनस 1। क्लियर हुआ? बस केवल मान चेंज हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है। समीकरण के मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही लगाएंगे, बस यहाँ पर मान चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा k माइनस 1 का होल ऑफ वर्ग बराबर 4 इंटू ए का मान है k और इंटू सी का मान है माइनस ए। क्लियर हो गया? हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल वर्ग होता है बिल्कुल वैसे ही खोल देंगे ब्रैकेट, तो k स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2k हो जाएगा। क्लियर हुआ? माइनस 2k बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 4k। इसको 75 कर दें तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4k और बराबर 0। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों पद घट जाएंगे, प्लस का बचेगा 2k बराबर 0। तो अब इसे हम कहेंगे ये जो है पद k प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग है बराबर 0, तो इसे लिखा जाएगा k प्लस 1 बराबर 0 या k बराबर माइनस 1। क्लियर हो गया? इस तरीके से समीकरण के मान निकाले जाएंगे। समीकरण जो दी गई होगी उससे जो भी इसमें पद कहा जाएगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप कर लेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें कहा गया है, इसी में है, कहा गया x माइनस 1 बटा 2 एक बार बोर्ड को रफ कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बटा 2 और फिर माइनस 2 बटा x बराबर, उसके बाद दिया गया है x माइनस 3 बटा x माइनस 3 बटा x। और ये कहा गया है इसमें कहा गया निम्नलिखित समीकरण के मूल जो है वो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। इस समीकरण को पहले हम द्विघात समीकरण जैसे मानक समीकरण होती है उस प्रकार से पहले बनाएंगे, उसके बाद हम समीकरण जो मानक है उससे हम इसकी तुलना करेंगे और उसके बाद हमें इसे हल करना है, वो भी सूत्र की सहायता से। मतलब गुणनखंड नहीं करना है, मध्य पद को दो भागों में नहीं तोड़ना है, मतलब हमें जो हल करना है उसमें सूत्र का प्रयोग ही करना है। इसमें कहा गया सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। आप ये जरा सोच लीजिए यहाँ पर कि हम डायरेक्ट यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो थोड़ा सा 2 और x का लघुत्तम आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन अगर हम इन पदों को पक्षांतर कर ले, मतलब इसके देखिए आप यहाँ पर इसमें जो 4 पद है इसमें से 2 पद ऐसे हैं जिनके बटे में x लिखा हुआ है, तो इनको हम एक पास कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 2 और इसको x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस x और बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर ले जाएंगे माइनस का जो कि है तो 2 बटा x हो जाएगा और ये माइनस का 3 बटा x है। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम होगा 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर हुआ?
उसके बाद बराबर इधर देखेंगे, क्योंकि हर बराबर है, जब हर बराबर होते हैं सिंपली अंश को हम जोड़ या घटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो अंश घट जाएंगे, और 2 - 3 होगा तो -1/x हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर x और ये माइनस का 2x है, दोनों असमान चिन्हों के हैं, घट जाएंगे। माइनस की जो की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का आएगा x, और ये माइनस का 1 और बटा 2। उसके बाद बराबर है -1/x। तिरक गुणा कर लें, तिरक गुणा करेंगे तो इसकी गुणा होगी -2 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो -x² और -x हो जाएगा। दोनों पदों को पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x और -2 बराबर 0। जो कि सिंपली गुणनखंड से हल नहीं करना है, कहा गया सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम इसे पहले द्विघात की जो मानक समीकरण तुलना करेंगे उससे, ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि a बराबर है कितना, क्योंकि a आप जानते हैं x² का गुणांक है, तो यहाँ पर x² का गुणांक आप देखें x² के साथ में कोई भी अंक नहीं है, जब कोई अंक नहीं होगा तो मतलब 1 माना जाएगा। वैसे ही b बराबर, तो b x का गुणांक है, वैसे यहाँ पर भी x के साथ कोई अंक नहीं है तो b बराबर 1 माना जाएगा। वैसे c बराबर हो जाएगा -2। क्लियर हुआ? तो सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र लिख सकते हैं, या फिर सीधाचार्य सूत्र लिख सकते हैं। और फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। क्लियर हुआ? इसमें मान लगाएंगे, इसमें मान लगा देंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस, और चूंकि b का मान है 1 तो प्लस माइनस √b² कहा गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का वर्ग और -4 इंटू a का मान है 1 और इंटू c का मान है -2। क्लियर हो गया? और बटा कहा गया है इसमें 2a, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x बराबर ये होगा -1 प्लस माइनस √ और 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, और बटा 2 है। फिर x बराबर -1 प्लस माइनस ये होगा √9 और बटा 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस और √9 मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है और बटा 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक बार यहाँ पर बीच में 2 चिन्ह है, एक प्लस का है और एक माइनस का। इसका मतलब एक बार हमें प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 बचेगा और कट जाएगा, बराबर 1 आंसर हो जाएगा। एक x का मान आ गया। उसी प्रकार माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -1 -3/2। तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का 4/2 हो जाएगा, कटेगा तो आएगा -2। ये दूसरा आंसर हो गया। या सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1, -2। ये 2 मान हो जाएंगे, x के मूल होंगे, मतलब समीकरण के मूल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? फटाफट नोट करते रहे। नोट हो गया होगा तो एक फटाफट एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन है। कहा गया है एक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कहा गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। फिर कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का योग 2 है,
संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले संख्या मान लेते हैं, जब हल करेंगे संख्या मान लेंगे इससे पहले कि माना संख्या बराबर x, संख्या बराबर x हो जाएगी। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उसे बटे में ले जाना, मतलब 1 बटा लिख देना, मतलब उसे पलट देना। तो x को पलट देंगे तो हो जाएगा 1/x। फिर कहा गया प्रश्नानुसार डाल देंगे। प्रश्नानुसार उन्होंने कहा कि संख्या है हमारी x और संख्या का जो व्युत्क्रम है मतलब 1/x और दोनों का जो योगफल है वो है बराबर 2। क्लियर हुआ, दोनों का जो योगफल है वो 2 है। तो सबसे पहले एक काम ये करें, इस पूरी समीकरण को x से गुणा कर दें, या फिर एक काम ये करते हैं कि इसमें लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लेने से अच्छा पूरी समीकरण को x से गुणा कर, मतलब जितना भी बटे में लिखा होगा हम उतने से ही गुणा कर दें। मतलब हमें कुल मिला के यहाँ से बटे शब्द जो बटा में लिखी हुई संख्याएं हैं उन्हें हटाना है, सिंपली एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम x से गुणा करेंगे, तो x से गुणा करेंगे तो x को इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, और प्लस जब इसमें गुणा करेंगे इंटू x करेंगे, x और x कट जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2x। क्लियर हुआ, तो 2x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का 2x और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर इसे हम ये जब देख रहे होंगे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिखा हुआ है और जो होता है a माइनस बी का होल वर्ग, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 1 का होल ऑफ वर्ग बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, वर्गमूल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। क्लियर हुआ, x बराबर 1 हो जाएगा। तो जो संख्या मानी गई थी उसे लिखेंगे अतः संख्या बराबर हो जाएगी 1, क्योंकि संख्या को x माना था। अब आपके मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा देंगे और फिर ये सोचेंगे पता नहीं कैसे लगा है, सही लगा है या गलत लगा है, तो आप उसे तुरंत आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा हमने संख्या x मानी थी तो संख्या हो गई 1 और संख्या का व्युत्क्रम 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, मतलब 1 का व्युत्क्रम 1 जो है ये 1 एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम वही होता है और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका व्युत्क्रम करने से वही रह जाए। क्लियर हुआ, 0 का भी नहीं होता। 0 का व्युत्क्रम जानते हैं आप लोग क्या होता है, 0 का व्युत्क्रम मतलब 1/0 लिखेंगे और 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव होता है, मतलब 0 का जो व्युत्क्रम है वो अनंत होता है। लेकिन केवल एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम खुद वही संख्या होती है। तो जब 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, जो है हमारा योगफल बताया गया था। क्लियर हुआ, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, लाइक और शेयर जरूर करते रहें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।